दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास कार्यक्रम में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। लोकसभा चुनाव जब हुए तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां पर 80 सीटें थीं और सबसे अधिक सीटें वहां से हासिल करने का प्लान था भारतीय जनता पार्टी का, वो फेल कर गया। और जब फेल किया तो आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी जो एक ताकतवर जो एक इमेज थी वो भी प्रभावित हुई, वो भी उसमें भी इरोजन हुआ। और केंद्र में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, या इन दोनों के जो समर्थक बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं केंद्र में, उनको लगा कि अब आदित्यनाथ योगी भविष्य के एक रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी भविष्य में योगी जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी के एक उत्तराधिकारी के तौर पे जो विकसित किए जा रहे थे, डेवलप किए जा रहे थे आरएसएस की तरफ से, वो स्थिति अब नहीं रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आदित्यनाथ योगी को बताया गया। बीजेपी सेकंड नंबर पर आ गई और समाजवादी पार्टी ऊपर हो गई। तो ऐसी स्थिति में एक कयास लगने लगे कि अब आदित्यनाथ योगी किसी कीमत पर अब विकल्प नहीं बनेंगे केंद्र में नरेंद्र मोदी के, और मोदी जी के बाद भी उनका नंबर शायद अब ना आ पाए। लेकिन दोस्तों इस बीच में जो घटनाक्रम है उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक जो डैमेज हुआ आदित्यनाथ योगी का, एक जो राजनीतिक नुकसान हुआ, क्योंकि वो सीटें नहीं ला पाए, उतनी सीटें जितनी जरूरी थी और जितना जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। वो कैसे किया? वो आरएसएस के सहयोग से किया, और आरएसएस ने एक तरह से उनको सिंपैथी दी, एक तरह से उनके प्रति संवेदना जताई, और बार बार कई मौकों पर ऐसा लगा कि आदित्यनाथ योगी को किसी कीमत पर नजरअंदाज करने के लिए आरएसएस तैयार नहीं है। हाँ, उस समय एक ऐसा मौका भी था जब लगता था कि केंद्र में बैठे जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं और उनके और आरएसएस के लीडरशिप के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको भी उन्होंने एक तरह से खत्म किया। वो कंफ्यूजन या वो एक र्यूमर या एक जो आकलन या एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि लगता है मोदी शाह की जोड़ी और आरएसएस के बीच में कोई गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, तो हरियाणा के चुनाव के बाद हमने देखा कि वो गलतफहमियां भी एक तरह से खत्म की गई हैं, काफी हद तक खत्म की गई हैं। और जो बयान आए, खासकर दत्तात्रेय हसबोले का या इवन आरएसएस चीफ मोहन भागवत का, उससे भी लगा कि वो तो कम से कम वो मामला हल किया है इन लोगों ने। लेकिन इस बीच में एक नई बात सामने उभर कर आ रही है कि आदित्यनाथ योगी आरएसएस की पसंद के रूप में फिर से नंबर उनका ऊपर आ गया है। और मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में आरएसएस का जो सम्मेलन हुआ, उसमें जिस तरह से आदित्यनाथ योगी, हालांकि वहां पर वो जो गए, वो एक तरह से ब्रज टूरिज्म जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश ब्रज टूरिज्म बोर्ड, उसके अध्यक्ष के रूप में मथुरा विजिट पर वो गए थे। लेकिन वो एक बहाना होता है, और सरकारी टूर पर जाने के बाद मुख्यमंत्री वहां पर आरएसएस चीफ और जितने टॉप लीडर हैं सबसे उनकी मुलाकात हुई, और बताया जाता है कि बंद कमरे में भी डिनर हुआ और उसमें भी काफी गुफ्तगू हुई। ऐसी रिपोर्ट आई है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में भी छपी है, और इसका कोई खंडन नहीं आया। तो माना यह गया कि काफी गुफ्तगू हुई है। अब जो खबरें आरएसएस की तरफ से आई, पूछने पर लोगों ने बताया कि भाई कुंभ की तैयारी पर बात हुई, और कुंभ की तैयारी पर बात यह हुई कि ज्यादा से ज्यादा संप्रदायों को, जो अभी तक मेन स्ट्रीम हिंदू जो 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 समाज है, उसमें जो शरीक नहीं होते रहे उसके कामकाज में, उसके त्योहारों में, उसके फंक्शंस में, उसके मेलों में, कुंभ मेले में जो 2025 में लगना है, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। उसमें लिंगायतों का नाम आया, महाराष्ट्र के जो कार्बी लोग हैं उनका नाम आया,
केरल के कुछ जो संप्रदाय हैं उनका नाम आया। लक्ष्मी नारायण जो संप्रदाय है उसके बारे में भी उसका हवाला दिया गया कि पहले वो भी दूर रहा करते थे लेकिन अब वो हम लोगों के बिल्कुल करीब हैं। तो इस तरह से ये कहा गया कि भाई कर्नाटक के लिंगायत हों या महाराष्ट्र के कार्बी हों, इनको बिल्कुल समेटने की कोशिश है, अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। ये सब बातें कही गई, लेकिन दोस्तों ये सभी जानते हैं कि इसमें जो राजनीतिक बातचीत है ये तो संगठन का मामला है। वो मेले को भी एक संगठन के कामकाज के तौर पे देख रहे हैं और चाहते हैं कि उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। लेकिन असल कहानी यह है कि कहीं न कहीं जिस तरह योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडन हो रहा है, उससे निश्चित रूप से आरएसएस के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि ये भविष्य के नेता यही हैं। एक तरह से उनको नायकत्व प्रदान किया जा रहा है। उनके तमाम उनकी जो ऐसी बातें जो एक प्राइम मिनिस्टर को, एक मुख्यमंत्री को, एक बड़े जो संविधान की शपथ लेकर काम करता है, चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो या आरएसएस की पार्टी का हो, बीजेपी की पार्टी का हो, वो सभी लोग मेंटेन करते हैं कि ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए, ऑफिशियल पोजीशन नहीं ली जानी चाहिए जो संविधान के मूल्यों के विरुद्ध जाती हों। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने कहा कि जो जो बांटेंगे वो कटेंगे। अब इस तरह की जो भाषा है, कटेंगे, ये मैं समझता हूं कि ये भाषा कहीं से भी संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये अगर कोई ऐसे संगठन का व्यक्ति बोलता तो बात समझ में आती, हालांकि वो भी नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन आरएसएस ने न केवल उसको इंडोर्स किया बल्कि अडॉप्ट किया और स्वयं दत्तात्रेय हसबोले साहब जो हैं, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आरएसएस, सेकंड नंबर पर हैं, वो भविष्य के सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत के बाद। उन्होंने तो बकायदे उसका जिक्र किया, उन्होंने उसका उल्लेख किया। इसी तरह से बीजेपी के भी जब आरएसएस की बात को देखा लोगों ने, तो बीजेपी के भी टॉप लीडर्स जो हैं उन्होंने भी इस मुहावरे को बटेंगे, जब बटेंगे तो कटेंगे, इसका भी इस्तेमाल करना शुरू किया, इस तरह की बात कहनी शुरू कर दी। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी को भविष्य के बड़े टॉप लीडर, नेशनल लीडर के रूप में इवॉल्व कराने में आरएसएस की गहरी रुचि है और वो ये चाहता है कि ये कहीं ना कहीं एक उत्तराधिकारी के तौर पे, जिस तरह आरएसएस की पहले से भी कोशिश रही है। हमेशा आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो भी यकीनन लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे कि प्रधानमंत्री वो बने, राजनाथ सिंह के मन में भी था कि वो बने, इसके अलावा गडकरी साहब के भी मन में था कि वो बने। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का एक उनकी छवि को उभारा जा रहा था, जिस तरह उनको इवॉल्व किया जा रहा था एक नेशनल लेवल पर एक रोल अदा करने के लिए आरएसएस के द्वारा भी और मीडिया के बड़े हिस्से में भी, क्योंकि कारपोरेट का भी उनको बहुत जबरदस्त समर्थन था नरेंद्र मोदी को। हाँ, कारपोरेट का जो समर्थन है वो आदित्यनाथ योगी को उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। उनको समर्थन उतना ही है कारपोरेट का जितना भारतीय जनता पार्टी को है। यानी भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई विशिष्ट स्थिति नहीं है जो मोदी जी की है। जो जिस तरह से उनको कारपोरेट एकजुट होकर समर्थन करता है एक छत्र नेता के तौर पे, वो स्थिति आज की तारीख में नहीं है। लेकिन जाहिर है जब ये एक साफ तस्वीर साफ हो जाती है किसी भी नेता की कि भविष्य का सबसे टॉप लीडर वही है, तो फिर कारपोरेट जो है अपना मुंह जो है मोड़ लेता है और वो सीधे चला आता है उस व्यक्ति की तरफ जिधर सारे लोग जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहता था कि नरेंद्र मोदी के लिए जो एक मोबिलाइजेशन था और जो उनको नेता के रूप में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने की जो कोशिश दिखाई दे रही थी आरएसएस की, वो फलीभूत हुई और उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि तैयारी 2-3 साल से लगातार चल रही थी, अंदर ही अंदर ये प्रयास चल रहा था। और उसी तरह से अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद आदित्यनाथ योगी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बीच में अगर कोई घटनाक्रम हो गया और कोई दूसरा नाम आ गया तो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं मोदी जी के बाद, उनमें अमित शाह से लेकर के राजनाथ सिंह जी और गडकरी साहब, तो इनमें कोई भी, सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आदित्यनाथ योगी को जिस तरह आरएसएस लगातार उनको एक तरह से पैट्रोनेज दे रहा है, उनकी कमियों को भी जिस तरह ढकने की कोशिश की जा रही है, उनकी विफलताओं को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। विफलता मतलब
चुनावी विफलता, उसमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और उसके शायद बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आरएसएस को हो सकता है लगता हो कि 2025 में जब 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के, हम एक ऐसे नेता को उभारने के की प्रक्रिया को आगे और बढ़ाएंगे, जो जो भगवा कपड़े में रहता है, जो बिल्कुल सैफरन कपड़े में रहता है, और इस तरह से उसके दिमाग में क्या है ये तो उसके नेता ही बता सकते हैं, जो खुलकर बोलते नहीं हैं आमतौर पे, और बोलते भी हैं तो यदा कदा बोलते हैं अपने 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 संगठन की सभाओं में। लेकिन ये जो मथुरा का जो प्रकरण है दोस्तों, उससे तो साफ लगता है कि जिस तरह आरएसएस चीफ ने उनके साथ लगातार बात की है, और चुनाव के बाद ये उनकी संभवतः पहली मुलाकात है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और काफी देर तक बात हुई, और उस बातचीत में जाहिर है केवल कुंभ का जिक्र नहीं हुआ होगा और बहुत सारे मसलों का जिक्र हुआ। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी योगी जी के लिए एक पार्टी में और आरएसएस में एक अलग पोजीशन क्रिएट की जा रही है। उसका क्या भविष्य में उसका उस पार्टी में योगी जी के को जो आरएसएस शह दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, पैट्रोनेज दे रहा है, प्रोजेक्शन जो कर रहा है, उसका क्या समीकरण उभरेगा पार्टी के अंदर, ये कहना बहुत कठिन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आज की है वो आज से 10 साल पहले की पार्टी नहीं है, उसमें भी चेंजेज आए हैं, और वो जो चेंजेज आए हैं वो निश्चित रूप से आरएसएस उसको कॉग्निजेंस ले रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आरएसएस को आप ये मत समझिए कि वो बिल्कुल बिल्कुल मध्यकालीन सोच का है, जरूर पुनरुत्थानवादी चिंतन उसमें जरूर है, लेकिन वो मॉडर्न जो विचार हैं, मॉडर्न जो जैसे टेक्निकल इश्यूज पर, सोशल मीडिया के इशू पर, बहुत सारे अन्य इशू पर उसको भी सलाह देने वाले उसके भी अपने एक्सपर्ट हैं, और ऐसी स्थिति में यहां तक कि कारपोरेट में भी उसके लोग हैं। और ये मत समझिए कि आरएसएस का कारपोरेट कनेक्शन कम है और भारतीय जनता पार्टी का ही बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास सत्ता की जो जिसके पास सबसे ज्यादा रिमोट होता है सत्ता चलाने का, जिसके पास असल चाबी होती है सत्ता की, कारपोरेट उधर ही मुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना बहुत कठिन है कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि 10 साल पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत अंतर आ गया है। तो देखना होगा दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ की पोजीशन केंद्र की राजनीति में भावी उनके रोल के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में क्या होती है। लेकिन आरएसएस जिस तरह उनको पुश यानी उनको एक तरह से आगे करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक नेता के रूप में इवॉल्व कर रहा है, नायकत्व प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, उसके संकेत बहुत साफ हैं। क्या निकलती है बात, ये तो बहुत मुश्किल है कह पाना आज की तारीख में। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।